एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज 14 फरवरी है, यानी वह दिन जब आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों से भरी एक बस को अपनी नापाक मंशाओं का निशाना बना लिया। 14 फरवरी 2019 वह दिन जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे 40 वीर जवानों को आतंकवादियों ने एक कायराना हमले में शहीद कर दिया था। ये दिन हर भारतीयों के दिलों में एक गहरे घाव की तरह कैद होकर रह गया है। वहीं इस विस्फोट धमाके की गूंज पूरे देश में गूंज उठी, जिसे याद कर हर भारतीय का खून खौल उठता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमारे बहादुर जवानों की बस पर कायराना हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। नफरत के इस जहर ने पूरे देश में शोक की लहर फैला दी थी। देशवासियों का आक्रोश फूट पड़ा था। हर तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। और फिर भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिससे दुश्मन देश हिल गया। इस हमले में कुछ ही पलों में कई घर उजड़ गए थे। वह हमला सिर्फ जवानों पर नहीं बल्कि पूरे भारत के दिल पर एक गहरा घाव दे गया था, जो आज भी हरा है। साल 2019 के 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ। शहीदों के परिवारों के लिए ये दिन किसी काले साए की तरह हर साल लौट कर आता है। जिन घरों में हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी, वहां आज भी सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता है। शहीदों की माया आज भी अपने बेटों की तस्वीरों से लिपटकर रोती है। उनकी पत्नियां आज भी उन यादों को संजोए हुए है जो उनके साथ बिताए आखिरी पलों की थी। कई बच्चों ने अपने पिता को खो दिया, जिन्हें आज भी इस दर्दनाक सच्चाई को समझने में मुश्किल होती है। कोई स्कूल जाते समय कहता है कि पापा वापस आएंगे, तो कोई उनकी तस्वीर को देखकर सो जाता है। कई बुजुर्ग माता पिता अपने इकलौते सहारे को खो चुके हैं और उनकी जिंदगी का हर दिन अब एक संघर्ष बन गया है। आतंकियों ने ये कायराना हमला तब किया था जब जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे से होकर सुरक्षा कर्मियों से भरी एक बस जा रही थी। आतंकी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से जवानों की बस में टक्कर मार दी थी। जवानों की बस में टक्कर मारने वाले आतंकी का नाम था आदिल अहमद डार, जिसके बारे में बताया गया है कि वह पुलवामा का ही रहने वाला था और उसके संबंध पाकिस्तान की धरती पर फल फूल रहे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से था। जैश ने तब हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं पुलवामा हमले को लेकर बाद में कई खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने बम बनाने के लिए चोरी को भी अंजाम दिया था। आतंकियों ने पत्थर की खदानों से करीब 500 जिलेटिन छड़ें चोरी की थी। साथ ही अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम पाउडर को खरीदा था और पाकिस्तान से RDX मंगाया गया था। 2020 में NIA ने पुलवामा हमले को लेकर 13,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में बताया गया कि जैश-ए मोहम्मद ने ISI के साथ मिलकर पुलवामा हमले की साजिश रची। पाकिस्तान से घाटी में उपद्रव मचाने के लिए 20 किलो RDX भेजा गया। इसका मुख्य साजिशकर्ता मसूद अजहर था। इसके लिंक ने घाटी में आत्मघाती दस्ता तैयार करने को कहा था। जिलेटिन की छड़ें चोरी करने का आइडिया शेयर किया। जानकारी के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद कमांडर मुदस्सिर अहमद खान, इस्माइल भाई उर्फ लंबू, समीर अहमद डार और शाकिर बशीर मागरे ने खेओ, खुन्नुम त्राल, अवंतीपोरा और लेथपोरा की कंपनी से जिलेटिन की छड़ों को धीरे धीरे चोरी किया। इस संबंध में NIA ने अगस्त 2020 में जो चार्जशीट दायर की थी, उसमें 19 आरोपियों के नाम थे। 7 आरोपियों को अगस्त 2021 तक भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जबकि 7 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस दर्दनाक घटना के बारे में बताया जाता है कि धमाका इतना तेज था कि कई बसों के बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इस हमले ने देश को अंदर तक झकझोर दिया था। आतंकियों की इस हरकत से भारतीयों की आंखें नम हो गई थी। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए थे। हर साल पुलवामा हमले की बरसी पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन उनके परिवारों के लिए ये श्रद्धांजलि सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे वे हर पल जूझते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे 14 फरवरी 2019 की सुबह उनके घरों में उम्मीदें थी और शाम होते होते मातम छा गया। वह आखिरी फोन कॉल, वह आखिरी हंसी, वह आखिरी मुलाकात, सब कुछ वक्त के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन उनकी यादों से मिटा नहीं है। इस दिन को याद कर देश में एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा भर जाता है। ये हमला सिर्फ 40 जवानों की शहादत की कहानी नहीं, बल्कि उन 40 परिवारों के जीवन भर के दर्द की दास्तान है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिवारों का दर्द कभी खत्म नहीं होता। उनके लिए ये जख्म कभी नहीं भर सकता और शायद इस देश की मिट्टी भी उन्हें कभी भुला नहीं पाएगी। पुलवामा आतंकी हमले को भले ही 6 साल बीत गए हो, लेकिन इसकी कसक और दर्द आज भी लोगों के जहन में ताजा है।